अच्छा मुस्तफा साहब, थोड़ा सियासी मौज़ूआत की तरफ आए। आपने पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर। तो अब 26वीं तरमीम तो पास हो गई है, लेकिन जज बैठे हैं, उसमें आइनी बेंच भी बन गया। मैं उनके लिए तो कोई सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम का अब क्या बनेगा? जी बिल्कुल। हमने सरदार अख्तर मेंगल साहब BNP के सरबराह हैं, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा साबिक़ स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, मोहसिन दावर साहब खैबर पख्तूनख्वा से साबिक़ MNA हैं, और मैं, हम चार लोग, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब हमारे वकील हैं। आपकी 26वीं तरमीम आइनी बेंच के सामने लगनी है अब? उसमें हमारी इस्तदा यही है जी, पहली इस्तदा हमारी यही है कि ये आइनी बेंच के सामने ना लगे, इसको फुल कोर्ट सुने। और उसमें रीज़न ये है कि जो खुद ही बाय प्रोडक्ट हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, जो उसके बेनिफिशियरी हैं, जिसकी वजह से उनका वजूद एग्जिस्ट करता है, वो अपने खिलाफ कैसे एक चीज़ सुन सकते हैं? ये फुल कोर्ट के पास जानी चाहिए। और कानून का एक प्रिंसिपल है, लीगल मैक्सिम है, निमो जुडेक्स कॉजस हुआ। हमने जब कानून की डिग्री शुरू की तो ये पहले साल में ही हमें पहली किताबों में पढ़ाया गया कि ये इंसाफ की बुनियादी तकाजे कि नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। आप अपने फायदे के लिए खुद जज नहीं बन सकते। जी हाँ। तो ये हमारी पहली इस्तदा है कि फुल कोर्ट सुने। फिर उसके अलावा हमने उसके अंदर दो तीन और चीज़ों का जिक्र किया, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट के इलेक्शंस नहीं हुए, और सेनेट का जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पर वफाक में, वो नामुकम्मल था। एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन आधी है वहाँ पर। 11 सेनेटर्स अगर मुंतखब होकर आते तो शायद हुकूमत ये आइनी तरमीम कराने की पोजीशन में ही ना होती। और फिर उसके साथ साथ हमने ये भी अख्तर मेंगल साहब की जानिब से एक इस्तदा की है कि आप जुडिशल इंक्वायरी करा लें कि क्या मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट, क्या उनसे उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें वोट देने का हक दिया गया जब ये आइनी तरमीम पास कराई जा रही थी? प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑन रिकॉर्ड पे है, लोगों के घरों पर छापे मारे गए, लोगों के बच्चों को उठाया गया, उनको हरासा किया गया। तो ये आइनी तरमीम कराने का ये तो कोई तरीका नहीं है। उन्हीं दिनों में इस्लामाबाद में गालिबन एजाज चौधरी साहब हैं, PTI के MNA हैं गुजरावाला से, उनके घर के ऊपर जिस तरह हमला हुआ, फिर उनकी बापर्दा घर की खातून थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने साथ जो बीती उन्होंने बताई। तो प्रेस को जो आइनी तरमीम है उसकी एक अलग सैंक्टिटी होती है, उसको आप जितना कंसेंसस से करेंगे। 18वीं तरमीम के वक्त 1 महीने का मौका दिया गया अवामुन नास को कि आप अपनी राय, मुल्क का कोई भी शहरी, अखबारों में इश्तिहार दिए गए कि अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि हम एक दफा उसको कंसिडर कर लें। यहां पर आप रात के अंधेरे में आइनी तरमीम पास कराते हैं, एक हाउस के जो अपने प्रोसीजर्स हैं उनको वायलेट करते हैं, और फिर वो तरमीम पास करते हैं जिसके नतीजे में एग्जीक्यूटिव को अब मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया। आपकी इस दरखास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी रद्द-ए-अमल, कोई नंबर वगैरह तो लॉट नहीं हुआ आपको? जी अभी इसी हफ्ते हो जाएगा। इसी हफ्ते हो जाएगा। जरताज, पहले आपसे भी पूछ लें, फिर क्यानी साहब से इसका जवाब लेंगे। 26वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या रास्ता होगा आगे बढ़ने का? देखिए, मुल्क के अंदर तो जारी बात है, जो हालात है वो तो ऐसे हैं कि अभी भी हमारे MNAs शिकायत कर रहे हैं जो नहीं मिले उस मौका के ऊपर। कुछ तो ऐसे थे ना, हमारी तरफ उठा लिए गए, जेल भी भेज दिया गया, डेरा गाजी खान जेल मुझे भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद हमने तो अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ना था। कुछ लोगों के बच्चों को मारा पीटा गया, किसी की औलाद की जो है, जैसे फयाज हुसैन चजड़ा साहब हैं हमारे कोटादू से, मुजफ्फरगढ़ से, उनके बच्चे के 16-17 साल के बच्चे की जो वीडियो थी टॉर्चर करके उनकी वालदा को उनकी चीखें सुनाई, वीडियो कॉल पे दी जाती थी। फिर 100 साल जैसे इसी तरह एजाज चौधरी साहब है, उनके बड़े भाई हमारे साथ वो MNA हैं, उनकी 100 साल वालदा साहिबा के ऊपर तशद्दुद किया गया। वो मसला ये हुआ कि या सादुल्ला बलोच है, उनकी वालदा को, बहन को, बेटी को, खाला को और घर में 2 काम करने वाली बच्चियों को उठाया गया और कहा कि जब तक सादुल्ला बलोच नहीं आएगा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। एक तो ये कि हजारी बातें, वो जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया, अगर आप नेशनल कॉज के अंदर, नेशनल इंटरेस्ट में 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर हर कोई बड़ी वो करता है कि कहते हैं कि ये जी हमने बड़ा अच्छा ये फैसला किया था, हमने NFC अवार्ड किया, हमने सूबों को इंडिपेंडेंट किया, आवाम से हमने राब्ता किया। ये अजीब आईनी तरमीम थे कि इसका प्रोसेस ऐसा अडॉप्ट किया गया कि जिसमें न बनाने वालों को पता था, न पेश करने वालों को पता था। अनफॉर्चुनेटली जब लोगों से 26वीं आईनी तरमीम कराई गई तो वो गुस्सा अभी तक भी इतना है कि हमारे लोग MNAs अभी भी अपने हल्के इलाकों में जाते हैं तो वो पिछला गुस्सा अभी तक उनके ऊपर है कि भाई आपने चूंकि इसमें कांटेक्ट नहीं किया या आपने हमारे फोन कॉल नहीं उठाई। अभी जावेद हमारे वड़ाई साहब है, रहीम खान से अभी तक उनको अपने घर नहीं जाने दिया जा रहा। ख्वाजा शिराज साहब को उस दिन उठाया गया, तो हम अभी तक वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। तो जो चीज आपके फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, या जो तरीकेकार आपने अडॉप्ट किया, नेशनल टीवी था इनके पास, क्यानी साहब की पार्टी के पास नेशनल टीवी था, वजीर आजम साहब आते
पाकिस्तान के सारे अवाम को बताते कि इस 26 आईनी तरमीम का आपको क्या फ़ायदा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं बताया। हम अपोजिशन है, आप हमें कहते हैं कि हम आपके ऊपर एतराज़ पर एतराज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट जिसके अंदर 60 के करीब जजेस हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉयर हैं, वो ये कहते हैं कि आपने एक ऐसी पार्लियामेंट के अंदर जुडिशरी को दे दिया जो खुद एक्चुअली फॉर्म 47 की पैदावार है, और आपने जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया, आपने किसी से आपने मुसवदा नहीं शेयर किया। ये आगे बढ़ने के लिए आपने कहा मुझे तो हम 26 आईनी तरमीम को रो रहे हैं, उसके तरीक़ेकार पे रो रहे हैं। मुझे तो मलिक साहब ये डर है कि जिस तरह का इनका वो जो कहते हैं ना कि इनके पास जो हथियार आ गया है, जो बेशर्मी की सारे हदें ख़त्म हो गई हैं माएँ बहनें बेटियाँ उठा के, मुझे ये डर है कि ये अगली तरमीम लेकर आएंगे और उसके अंदर जो इनके ज़बरदस्ती के इस वक्त 214 अरकान हैं, 214 अरकान के अपनी मर्जी के 214 जजेस लगा दिए जाएंगे कि भाई मेरी मर्जी, मेरा फैसला, मेरा बेंच, मेरा जज। मुझे तो अब ये डर लग गया कि इस कदर ही जुडिशरी के पीछे पड़ गए कि कहीं कोई इंडिपेंडेंट फैसला ना हो जाए, कहीं किसी को कोई रूल ऑफ लॉ के तक इंसाफ नहीं, यानी मेरा जज, मेरा इंसाफ, मेरी मर्जी। नहीं तो 214 अरकान के लिए कोरा आईनी तरमीम पास करा के लोगों की माएँ बहनें बात करके ये यकीनन अपनी मर्जी के 214 जजेस भी लगा सकते हैं। बाज़ इश्यूज काफ़ी मुतनाज़ा हैं। मतलब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आपने जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार दिया है जहाँ पर हुकूमत बैठ के फैसला करेगी कि बेंच, आईनी बेंच के अंदर कौन कौन से जज शामिल होंगे। और ये इतना मुतनाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस दिन भी फुल कोर्ट बैठेगी, लाइव टीवी पे दिखाइए तो कोई जज भी शायद इसके हक में बोल ना सके, लेकिन आपने बैठ के वो तरीकाकार उस पास कर दी तरमीम। आपने अभी आईनी बेंच बनाया ना, उसमें आपके 8 जो वोट निकले हैं, 7 वोट आपके, हमारे नहीं थे, 7 आपके, 7 ने कुल वोट किया, 7 हमारे, 7 आपके वोट है ना, 7 एक फैसले के हक में है, 7 एक फैसले के हक में, जिसमें हमारा वोट भी शामिल था, जिसमें आपके लोग भी शामिल है, सियासी लोग बैठे हैं ना, तो सियासी लोग बैठ के उस बेंच का फैसला करेंगे जहां आईनी पिटीशन लगनी है। चलें बिस्मिल्लाह। एक तो जी देखिए नदीम साहब, बात ये कि सबसे पहले मैं ज़रा क्रिकेट के मामले पे एक नुक्ता ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आपने इनके रिसेंटली SCO समिट पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आए हैं इंडिया के, तो इफ़ इट इज़ सेफ इनफ फॉर इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू कम टू पाकिस्तान, इट इज़ सेफ इनफ फॉर इंडिया, एंड आई थिंक ये भी हमारी एक मौक़िफ़ होना चाहिए। इसलिए ये मेल ऑफ ID वाज़े है, ये सियासी फ़ैसला है और इसके ऊपर हमें खड़ा रहना चाहिए। अब देखिए इस फैसले पे अब आ जाइए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन डाली गई है, ट्रेजरी की भी, अपोजिशन की भी, और हुकूमती अगर आप अरकान डाल दें, मैं आप देखिए उसके अंदर आप बिल्कुल से अटर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और 2 आपके ट्रेजरी के मेंबरान हैं। उसके अलावा एक आप उसको भी बेशक गिन लें जो स्पीकर साहब नॉमिनेट करते हैं, एक खातून या माइनॉरिटी को। बाहर का भी बंदा नहीं देखिए, लॉ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर बाहर का बंदा इधर से उधर होता है। नहीं देखिए, ये तो फिर एक आप कह दें कि किसी भी बंदे की इंडिपेंडेंस नहीं है। चलें बाहर को भी कर लें, वो भी 6 है। देखिए वोट तो 7 पड़े ना, वो तो 7 पड़े उसके, तो देखिए 7वां वोट उनका पड़ा है जो खुद बेंच को अब हेड कर रहे हैं। देखिए मगर एट द एंड ऑफ द डे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज भी चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक आज भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का है। अब उसके बाद अगर आप 7 वोट उसमें हासिल कर लेते हैं, अगर बार भी और आपको एक जज भी सपोर्ट कर देते हैं, यू विल ऑलवेज गेट 7 वोट्स। नहीं दैट नॉट नेसेसरली द केस जी। देखिए और हमने इसके अंदर इसलिए पहली दफ़ा अपने अपोजिशन के भी 2 मेंबरान वहाँ पे डाले हैं। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी ज़रताज साहिबा बात करी थी कि रात के अंधेरे में ये फैसले हुए, 2 महीने की तवील प्रोसेस जिसके अंदर हम रोज़ाना टॉक शोज़ पे आके बैठ के बात करते रहे, मौलाना साहब के घर से अब कोई गया, अब कोई आया, अब इनका वफ़द जा रहा है, अब हमारा वफ़द जा रहा है। 2 महीने के तवील प्रोसेस में तो आपके अपने पास मुसवदा भी नहीं था। नहीं ऐसा नहीं है, आप तो आईनी अदालत बनाने गए थे नदीम साहब। नहीं मुसवदे थे, मुसवदे आपस में शेयर हुए, मुसवदे रोज़ाना इवॉल्व किए। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास भी था, इनकी जमात के साथ मौलाना साहब ने बार बार शेयर किया, आखिरी दफ़ा भी पैसेज से पहले इनको बुलाया गया और सलमान अकरम राजा साहब ने यह बात कही, बल्कि सेलिब्रेट किया उन्होंने कि अब आखिर में जो मुसवदा पास होने जा रहा है, पास होने से पहले तो उन्होंने कहा कि आज जो मुसवदा है ये पहले वाले से बड़ा मुख्तलिफ है। हम मौलाना साहब के बड़े मशकूर हैं कि वो खड़े हुए जिस वजह से आज ये मुसवदा यहाँ तक आया, और हमें इसके ऊपर कोई खास एतराज़ नहीं है, मगर हम इसलिए वोट नहीं देते चूँकि हमें इसके तरीक़ेकार पर एहतजाज है। ये बाकायदा उन्होंने ये बात की, तो इसलिए कंसेंसस के हवाले से 2 महीने की तवील प्रोसेस भी है, घंटों घंटे मुसवदे भी आपस में जमातों के एक्सचेंज हुए। ना सिर्फ मौलाना साहब के घर में बैठकें हुई, बिलावल हाउस में बैठकें हुई, जाती उमरा में मुलाकात हुई, PTI भी मौलाना साहब से मिलती रही, पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी इसके ऊपर डिबेट हुई, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर PTI के पास भी टेक्निकली कोई एतराज़ नहीं था ऑन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, वो 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट में पास हुआ है। और वो भी उठाने पड़े जी। नहीं देखिए उसके ऊपर भी सुन लीजिए, जहां तक उठाने की बात है तो उन्होंने खुद शो कॉज नोटिस दिए हैं अपने मेंबरान को, और दूसरी बात इनका कोई आपने क्यों उठाए? नहीं देखिए उठाने, मैं कह रहा हूं मैं आपको उठाने के क्लेम के ऊपर ये जवाब दे रहा हूं
कि उन्होंने फिर या तो शो कॉज नोटिस ना दें, देखिए ना, आपके ख्याल में आपने नहीं उठाया, अगर इनकी जमात के लोगों के साथ इतनी ज्यादती हुई है तो फिर शो कॉज नोटिस उनको क्यों इशू कर रहे हैं? खुद चल के आए, वो आपने नहीं उठाए। दूसरी बात है उनका वोट भी हमने नहीं इस्तेमाल किया, या तो आपका क्लेम हो, नहीं उनका देखिए, इनके चार आजाद मेंबरान ने हमें वोट किया, उसके अलावा पीटीआई बाकी आपके रिजर्व में पड़े हुए थे, जो वो तो चले, अब आप जो मर्जी फैसल वार्डर साहब कहते हैं कि डिग्गी में डाल के रखे हुए, हमने बिल्कुल लोगों को मेंबरान को कायल करने की जरूर कोशिश की, हमने बिल्कुल दलील भी दी। किसको कोशिश? नहीं देखिए, वो तो अब हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा था, मगर आज अगर आप ये कहें कि उन लोगों के सरों पे जिनके ऊपर ये कहना चाह रहे हैं कि आज ये तरमीम पास हुई है, हरगिज नहीं। हमने बिल्कुल जेयूआईएफ बंदे उठा के जेयूआई को बोला कि वोट डालने तो डालो, नहीं तो हमने याद और क्या रखे हुए। देखिए, तो अगर उठाने वाले तो दावे तो करने में तो जी 100 दफा ये दावे करते हैं, मगर फिर इनके अपने या तो ये शो कॉज नोटिस ना दें, किस चीज के शो कॉज नोटिस लोटे हुए ना जिनको नोटिस दिया। तो कहने का मकसद ये जी 2/3 अक्सरियत के साथ ये दोनों हाउसेज से पास हुआ, 63A की एक भी डिफेक्शन इन्वोक नहीं की गई। सेनेट में आप चले, मेंगल साहब ने अपने मेंबर्स को कहा, उन मेंबर्स ने भी अपना मौकफ दे दिया, मगर पीटीआई के किसी भी मेंबर को जो इनके स्ट्रेंथ पे था असेंबली में, सेनेट में या असेंबली में, उसके वोट के बगैर ही हमने नंबर्स पूरे किए और उन्हीं से ये तरमीम पास। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।